बार की बात है, जब गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ये धरती लोक पर क्या चल रहा है? आज मैंने जो दृश्य देखा उसे देखकर मैं बहुत व्याकुल हूँ। प्रभु, मेरे मन में बहुत से प्रश्न चल रहे हैं, उनका उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। प्रभु, मुझे विस्तार से समझाइए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गरुड़ जी से कहा, बताओ कौन से प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं? गरुड़ जी महाराज ने बताया कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर मैंने देखा कि जो लोग आपकी भक्ति करते हैं उनको अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जो आपकी पूजा नहीं करता वो बड़े ही आराम से रहता है। तो भक्ति में वो शक्ति समाप्त हो गई जो सतयुग में हुआ करती थी। मेरे सारे संदेह को दूर कीजिए। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे पक्षीराज गरुड़, आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनना। इतने में नारद जी भी नारायण नारायण करते हुए वहां पर पहुंच गए और बोले, प्रभु, जो कोई भी मनुष्य आपकी कथा को ध्यान से और पूरा सुनता है उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आपकी कथा सुनने वाले मनुष्य पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। तो दोस्तों, आप भी कथा को पूरा सुनिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हरिदत्त अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते थे। हरिदत्त अपने गांव के पुजारी थे और हर दिन सुबह से शाम तक भगवान विष्णु की पूजा में व्यस्त रहते थे। वह लोगों को सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करने की शिक्षा दिया करते थे। हरिदत्त का बेटा अजय बहुत ही जिज्ञासु था। उसे अपने पिता की भक्ति और पूजा के प्रति गहरी श्रद्धा थी, लेकिन वह एक प्रश्न से हमेशा उलझा रहता था, क्या भगवान सच में हमारी प्रार्थना सुनते हैं? एक दिन गांव में एक भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और लोग भूख से त्रस्त हो गए। हरिदत्त ने गांव वालों को विश्वास दिलाया कि भगवान विष्णु उनकी कठिनाइयों को दूर करेंगे, लेकिन अजय की शंका और गहरी हो गई। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, अगर भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं तो ये कष्ट क्यों? हरिदत्त मुस्कुराए और बोले, पुत्र, भगवान हमें कठिनाइयों से गुजरने की शक्ति देते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें। उनकी लीला को समझना कठिन है, लेकिन भक्ति में शक्ति है। अजय को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उसने ठान लिया कि वह स्वयं भगवान से उत्तर पूछेगा। उसने पास के जंगल में जाकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करता रहा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान विष्णु उससे प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रकट होकर कहा, वत्स, तुमने मुझे इतनी कठिन तपस्या से प्रसन्न किया है, कहो तुम्हें क्या चाहिए? अजय ने कहा, प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनते? जब हम इतनी विपत्तियों में होते हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारे गांव में सूखा पड़ा तो मैंने लोगों को धैर्य और एकता दी। मैंने उन्हें शक्ति दी कि वे एक दूसरे की मदद करें। मेरी सहायता अदृश्य हो सकती है, लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अजय ने महसूस किया कि भक्ति केवल प्रार्थना करना नहीं, बल्कि अपने कर्मों और एकता के माध्यम से कठिनाइयों से लड़ना भी है। वह गांव लौटा और अपने माता पिता की शिक्षा को समझने लगा। गांव वालों ने मिलकर तालाब खोदा और नदी
से पानी लाने का प्रयास किया। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में गांव में फिर से समृद्ध हो गया। उस दिन से अजय भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया और अपने कर्मों से गांव की सेवा करने लगा। उसे समझ आ गया कि धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्म और सेवा का भी मार्ग है। सच्ची भक्ति केवल भगवान से प्रार्थना करना नहीं, बल्कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए धर्म और कर्म का पालन करना है। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, अब आपके मन के सारे प्रश्न समाप्त हो गए होंगे। तो गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ प्रभु, आप धन्य हैं और धन्य है आपकी लीला। अब मुझे समझ में आ गया कि मनुष्यों को प्रार्थना के साथ कर्म और धर्म करना भी आवश्यक होता है। बिना कर्म किए और जीवन की कठिनाइयों का सामना किए बिना कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य को हमेशा प्रार्थना के साथ कर्म और धर्म भी करना होता है, तभी उनकी भक्ति सार्थक होती है और वो इस संसार में सुख भोग सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी श्री कृष्ण के भक्त हों और उनकी सीख पर चलकर अपने और अपने परिवार को सुखमय जीवन देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। जय श्री कृष्ण दोस्तों।